हेल्थ सेंटर भी है जो गवर्नमेंटेड है एंड एक प्राइवेट हॉस्पिटल है. देयर वी ऑल नो कि हॉस्पिटल में सिक पर्सन का ही ट्रीटमेंट किया जाता है. ओके अब आपके लिए एक एक्टिविटी है जो आपको खुद से करनी है. सो the description above show that the Palampur has very well developed system of the road transport, electricity, irrigation, school and health center. So ये जितना भी आपको अभी इंट्रोडक्शन में आपने स्टडी किया है तो इससे हमें क्या शो होता है कि जो पालमपुर इज़ अ वेल डेवलप्ड विलेज है. वहाँ पे स्कूल, रोड, ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन everything is available in this village. So now you compare these facilities with those in your nearby village. तो आपको अपने आसपास जो भी विलेज है या आपका खुद का विलेज है वहाँ आपको ये सब चीज़ क्या है कंपेयर करनी है और नोट करना है कि वहाँ पे कौन सी फैसिलिटी है और कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है. ओके इट्स योर एक्टिविटी एंड यू डू दिस. नाउ the story of Palampur, an imaginary village, will take us through the different type of production activities in the village. So this story we know so many things of production belongs to the village. अब इसके थ्रू क्या प्रोडक्शन की क्या कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं और प्रोडक्शन किस टाइप से होता है इस स्टोरी के थ्रू हमें वो स्टडी करना है. In villages across India, farming in the main production activity. As we all know that very well, जो इंडिया में है वो फार्मिंग क्या है वो मेन एक्टिविटी है. मोस्टली फार्मिंग ही किया जाता है इंडिया में. The other production activities referred to as non-farm activities including small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. मोस्टली क्या होता है विलेजेस में सब फार्मिंग करते हैं बट स्मॉल स्केल पे या फिर कुछ दूसरा बिजनेस वो करते हैं लाइक शॉप कीपिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट एंड डेयरी. ये उनके स्मॉल स्केल एक्टिविटीज़ हैं. ओके वी शेल टेक अ look at both these types of activity after learning a few general things about the production. So now in this chapter we study about the production things which are generally used in the production. Okay next organization of production. So किसी भी प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज्ड कैसे किया जाता है इसमें हम इसको स्टडी करने वाले. द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस डेट वी वांट. जो प्रोडक्शन का एम है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने का वो क्या होता है कि हम कुछ भी थिंग अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात कि वो बेटर होनी चाहिए. ओके एंड सर्विसेज आई टोल्ड यू अगर हम किसी को कोई भी सर्विस दे रहे हैं किसी के लिए कुछ भी हम वर्क कर रहे हैं तो वो बेटर होना चाहिए राइट जो कि वो हमसे एक्सपेक्ट करता भी है. देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस. हियर वी नो 4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोडक्शन. सो लेट्स सी. द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड द अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स. किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए वी नीड ऑल्सो अ लैंड बट हेयर वी टॉकिंग अबाउट द फार्मिंग. अगर हमें फार्मिंग करनी है तो सबसे पहली ज़रूरत हमारी क्या है सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है लैंड कि हमारे पास एक लैंड होना चाहिए एक एरिया होना चाहिए एंड सम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स. ओके नेक्स्ट द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर दैट इज पीपल हु विल डू द वर्क. लेबर एक लेबर का होना ज़रूरी है उस लैंड में वर्क करने के लिए. ग्रोइंग द क्रॉप ये वो पर्सन होते हैं जो वर्क करते हैं. सम प्रोडक्शन एक्टिविटी रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क बट कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें एजुकेटेड पर्सनस की नीड होती है. लाइक अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का वर्क है तो उसको एक एजुकेटेड पर्सन ही कर सकता है बट अगर हम कोई हाउस बनाते हैं तो उसमें क्या है उसमें वी डिड नॉट नीड सो हायर एजुकेटेड पर्सन. हमें इतना ज़्यादा हाईली एजुकेटेड पर्सन वर्कर की कोई ज़रूरत नहीं होती है.
Other activities require workers who can do manual work. Each worker is providing the labor necessary for production. So फार्मिंग में हमें लेबर की ज़रूरत होती है. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के अंडर भी वर्क करते हैं. ओके, एंड दे गिव अस अ बेस्ट सर्विस. Now, the third requirement is physical capital. What is the physical capital? That is the variety input required at every stage during the production. Okay. What are the items that come under physical capital? Now we see what is the physical capital. ये जो वर्ड आ रहे हैं कि लैंड, लेबर्स एंड द फिजिकल कैपिटल, ये जो है आपको लर्न रखना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, सेकंड रिक्वायरमेंट एंड थर्ड रिक्वायरमेंट, और ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द फिजिकल कैपिटल. ओके, तो इनको एक बार अच्छे से समझ लेना. सो फर्स्ट आता है टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स. ओके, ये क्या है? ये हमारी फिजिकल कैपिटल्स है. टूल्स and machines range from very simple tools such as farmer to sophisticated machines such as generator, turbines, computers, etc. तो tools और machines क्या है? बहुत सिंपली टूल्स हैं जो फार्मर के यूज़ में आते हैं. अगर वो ये वेरी सिंपली टूल्स हैं जो फार्मर्स को फार्मिंग के टाइम में यूज़ किए जाते हैं, लाइक जनरेटर, टर्बाइंस, कंप्यूटर, है ना, एंड एक्सेट्रा. Tools, machine, buildings can be used to produce over many years and are called fixed capitals. So ये किसके अंडर में आते हैं? टूल, मशीन एंड बिल्डिंग्स फिक्स कैपिटल में. क्योंकि अगर हम किसी भी प्रोडक्शन को या किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं तो ये हमें बेसिकली चाहिए ही. सेकेंड आता है रॉ मटेरियल एंड मनी इन अ हैंड. हमारे पास रॉ मटेरियल और मनी होना चाहिए. देन वी स्टार्ट एनी एक्टिविटीज़. कोई भी काम हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास जो बिजनेस हमें करना है उसका मटेरियल हो और उसे खरीदने के लिए हमारे पास मनी हो. सो प्रोडक्शन रिक्वायर अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज द yarn यूज बाय द weavers एंड जस्ट यू. अगर हमें किसी भी कपड़े का अगर हमें बिजनेस करना है तो सबसे पहले हमारे पास यार्न होना चाहिए. वीवर्स हैव टू नीड यार्न. ओके, एंड द क्ले यूज बाय द पॉटर. और क्ले होना चाहिए एक पॉटर के पास. सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन टू मेक अ पेमेंट एंड बाय द नेसेसरी आइटम. सो मनी भी होना चाहिए जस्ट बिकॉज अगर हम किसी को एज अ लेबर अपने यहाँ पे वर्क जॉब दे रहे हैं तो उसको पेमेंट करने के लिए या कोई भी आइटम परचेज करने के वी नीड टू मनी. ओके, रॉ मटेरियल एंड द मनी इन द हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. सो ये किसके अंडर में आते हैं? रॉ मटेरियल एंड मनी ये आते हैं वर्किंग कैपिटल के अंदर. अनलाइक टूल, मशीन एंड बिल्डिंग दीज आर यूज अप इन द प्रोडक्शन. जैसे कि अभी अबाव आपने स्टडी की थी टूल, मशीन एंड बिल्डिंग्स की, उसी तरह टू मटेरियल इट्स अ वेरी नेसेसरी इन द प्रोडक्शन. नाउ वी टॉकिंग अबाउट द फोर्थ रिक्वायरमेंट. अभी हमने थर्ड रिक्वायरमेंट्स की बात की. जैसे थर्ड रिक्वायरमेंट है उसी तरह एक फोर्थ रिक्वायरमेंट भी है. यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर द लैंड, labor and the physical capital and produce an output either to you yourself to sell in the market. just आपने अपनी तीनों रिक्वायरमेंट को एक साथ कलेक्ट किया, ठीक है, और उससे एक किसी अच्छी चीज़ का प्रोडक्शन किया और उसको मार्केट में सेल कर दिया. ओके, तो ये जो थी दीज डेज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल. ओके, तो जो फोर्थ चीज़ है वो क्या है? ये है ह्यूमन कैपिटल. वी शैल लर्न मोर अबाउट द ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर. ये सब चीज़ें क्या हुई कि आपने कोई प्रोडक्शन किया, उसको मार्केट में सेल कर दिया, ये आती है ह्यूमन कैपिटल के अंदर. और ह्यूमन कैपिटल का एक डीपली स्टडी हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, क्योंकि जो सेकंड चैप्टर है वो ह्यूमन कैपिटल से ही रिलेटेड है. ओके, नाउ यू सा पिक्चर. ओके, आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है एंड यू आइडेंटिफाई what is the land and labor and fixed capital used in the production. तो इस प्रोडक्शन में कौन कौन सी चीज़ें यूज हुई हैं ये आपको बताना है.
अ फैक्ट्री विथ सेवरल लेबरर्स एंड मशीन। ओके, तो यहाँ पे ये एक बिजनेस है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेबर है अपनी मशीन के साथ, राइट। तो अब इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, सबसे पहले एक लैंड की ज़रूरत हुई होगी, उसके बाद मशीन्स भी आई होंगी एंड एक लेबर भी, राइट। तब जाके जो ये प्रोडक्शन है वो स्टार्ट किया गया होगा, राइट। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। कोई भी प्रोडक्शन को हम तभी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जब हमारे पास लैंड हो, लेबर हो, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, ये चारों रिक्वायरमेंट्स प्रेजेंट हो। देन वी स्टार्ट अ प्रोडक्शन विच आर नोन एज फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन। द सेकेंड नेम, इनको अगर कंबाइन किया जाए तो ये बन जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, we will learn more about the first three factors of production. In this chapter, we know about the three factors, three requirements of the production, right. We will refer to the physical capital as the capital in this chapter. हमने यहाँ पे अपनी फिजिकल और वर्किंग कैपिटल की स्टडी की है। अब आगे हम देखते हैं हमें क्या करना है, राइट। सो नेक्स्ट इज फार्मिंग इन पालमपुर। तो पालमपुर में जो फार्मिंग है वो कैसे होती है, दिस इज आवर न्यू टॉपिक। फर्स्ट, लैंड इज फिक्स्ड। दैट मीन्स कि पालमपुर का जो विलेज है वहाँ पे जो लैंड है, जो उनका लैंड एरिया यानी कि फार्मिंग की जिसकी लैंड है वो फिक्स्ड है। ओके, फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन पालमपुर। फार्मिंग के लिए जो लैंड है पालमपुर में वो फिक्स्ड है। ओके, 75% of the people who are working are depend on the farming for their livelihood. Just suppose अगर वहाँ पे 100% है तो 75 people किस पे डिपेंड है, फार्मिंग पे डिपेंड है। ओके, तो उस विलेज की 75% पॉपुलेशन इज डिपेंड ऑन द फार्मिंग। They could be farmers or farm laborers. They are farmers and farm laborers. कुछ की खुद की लैंड है और कुछ क्या करते हैं, यू नो दैट कि कुछ लोग क्या होते हैं दूसरों के फील्ड में जाके फार्मिंग करते हैं और उनको उनका डेली वेजेस मिलता है, यानी कि वो डेली जितना वर्क करते हैं उन्हें उनके हिसाब से उनकी पेमेंट मिल जाती है। ये यहाँ का मेन वर्क था, राइट। The well-being of these people is closely related to the production on the farms. So, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए जो पर्सन थे पालमपुर के वो क्लोजली रिलेटेड हैं फार्मिंग से। इफ एनी टाइम जो क्रॉप है अगर उसकी बैड हार्वेस्ट हो, अगर उसकी ग्रोथ में कमी हो तो क्या होगा, उनकी जो लाइफ है उस पर बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट होगा, जस्ट बिकॉज वो टोटली डिपेंड है फार्मिंग पे, राइट। बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक कंस्ट्रेंट इन राइजिंग फार्मिंग प्रोड्यूसन। या सो जैसा वो उनका फार्मिंग का प्रोडक्शन होगा, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो भी उसी तरह से कंप्लीट होती रहेगी, क्योंकि जितना अच्छा प्रोडक्शन करेंगे उन्हें उसी हिसाब से जो मनी है वो मिलेगी, राइट। So now is the but land area under cultivation is practically fixed. जो land area है वो practically fixed है since 1960 in पालमपुर। 1960 से there has been no expenses in the land area under cultivation. That means कि वहाँ पे कोई इंक्रीजमेंट नहीं हुआ उनकी लैंड एरिया में कल्टीवेशन के लिए। By then some of the wasteland in the village had been converted to cultivable land, ताकि जो उनकी 1960 के बाद जो उनकी वेस्ट लैंड थी मतलब उसको भी उन्होंने अपनी फार्मिंग में ऐड कर लिया था। तो अब वहाँ पे ऐसा कोई एरिया नहीं है जिस पे वो अपने प्रोडक्शन
के लिए यूज़ कर सके. In the village had been so there no further scope to increase farm production by bringing new land under the cultivation. So they have no land for the cultivation. The standard unit of measuring land is hectare. So किसी भी फील्ड को मेजर करने की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो हेक्टर है. दैट मीन्स 100 into 100 ओके इज इक्वल टू हेक्टियर. थ्रू द विलेज यू मे फाइंड लैंड एरिया बीइंग डिस्कस्ड इन लोकल यूनिट सच एज बीघा है ना एंड यूनिथा एक्सेट्रा. आपने सुना होगा कि अगर विलेज में कि वो अपनी जो लैंड एरिया उसको मेज़र करने के लिए अलग अलग वर्ड यूज़ करते हैं लाइक बीघा एंड एक्सेट्रा. 1 hectare इक्वल्स द एरिया ऑफ 100 स्क्वायर with one measuring side 100 meters. That means 100 meters into 100 meters is equal to 1 hectare. Can you compare the area of 1 hectare field with the area of your school ground? So ये आपको एक्टिविटी है और ये आपको खुद से करना है. Okay. So is there a way one can grow more from the same land? So in this topic we know कि ग्रो को सेम लैंड पे कैसे इंक्रीज किया जा सकता है. ऐसा कोई वे है कि हम अपनी सेम लैंड पे एक्स्ट्रा ग्रोथ कर सके. इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल पालमपुर वुड रिसेंबल अ विलेज ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द उत्तर प्रदेश. जो पालमपुर है वो यूपी स्टेट की तरह, जो वेस्टर्न पार्ट है यूपी का उसकी तरह शो होता है. यानी कि वहाँ पे जो क्रॉप्स की ग्रोथ है और जो फैसिलिटीज़ है उसके जो काइंड्स हैं वो वेरियस टाइप के हैं. लेट्स सी. ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन द पालमपुर. जितनी भी लैंड है पालमपुर में वो सब क्या है, कल्टिवेटेड है. जैसे कि आपने अपने यूपी में देखा होगा मोस्टली क्या एरिया जो है वहाँ पे क्या है, फार्मिंग ही की जा रही है और बहुत कंजेस्टेड सा कर रखा है. सो नो लैंड इज लेफ्ट आइडियल. कोई भी लैंड वहाँ पे ऐसी खाली नहीं है. ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा. अब ये क्या है, रेनी सीजन में जो उनसी क्रॉप को ग्रो किया जाता है उसको खरीफ बोला जाता है, राइट. तो वो कौन सी क्रॉप ग्रो की जाती है, ज्वार एंड बाजरा. दीज प्लांट आर यूज्ड एज कैटल फीड. और ये जो प्लांट्स हैं इनको हम कैसे यूज़ करते हैं वहाँ पे पालमपुर में, जो उनके कैटल्स होते हैं उनकी फीड के लिए, मतलब उनकी काव बफेलोज जो भी होते हैं उनको वो एज अ फीड दिया जाता है. इट्स फॉलो बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर. अक्टूबर एंड दिसंबर में वो पोटैटो का कल्टीवेशन करते हैं. इन द विंटर सीजन राबी. विंटर सीजन की जो क्रॉप है उसको राबी बोला जाता है और उसमें कुछ वीट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं. From the wheat produced, farmer keep enough wheat for the family consumptions and sell the surplus wheat at the market at Raiganj. That means कि जितना wheat उनकी फैमिली के कंजप्शंस के लिए नेसेसरी है वो उसको रख लेते हैं और बाकी का जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है उसको वो रायगंज के मार्केट में सेल कर देते हैं. ओके. A part of the land area is also devoted to sugarcane, which is harvested once every year. So that means कि लैंड का एक पार्ट जो है वो शुगर केन के लिए रखा जाता है और वो हर साल हार्वेस्टेड किया जाता है. एवरी ईयर इट इज़ वॉज हार्वेस्टेड. शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म. जो शुगर केन है वो एक रॉ फॉर्म है जिससे प्रोड्यूस किया जाता है किसे, जैगरी को, गुड़ को. एंड इट शूड ट्रेड्स इन शाहपुर. और उसको वो कहाँ पे सेल करते हैं, उनका जो टाउन एरिया था शाहपुर में. द मेन reason why the farmer are able to grow 3 different crops in a year is due to the well developed system of irrigation. अब ये जो 3 crops वो एक ईयर में जिसका कल्टीवेशन करते हैं वो इसीलिए होता है क्योंकि जो पालमपुर है वहाँ का जो इरिगेशन सिस्टम है वो कैसा है, वो वेल डेवलप्ड है. यानी कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, जिससे जो वहाँ का इरिगेशन है वो वेल डेवलप हो जाता है.
इलेक्ट्रिसिटी केम अर्लियर टू पालमपुर, इलेक्ट्रिसिटी भी वहाँ पे आती है. इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म सिस्टम ऑफ इरीगेशन. इससे क्या होता है कि जो ट्यूबवेल से है उससे जो इरीगेशन है वो इजी हो जाता है. Persine's wheels were till then used by farmers to draw water from the wells and irrigate small fields. जो पहले टाइम में जो फार्मर्स होते थे वो परसाइन व्हील का यूज़ करते थे और उसकी हेल्प से वो वेल्स जो होते थे उनसे कुएं उससे वाटर ले ड्रॉन करके जो एक फील्ड का स्मॉल पार्ट होता था उसको ही इरीगेट कर पाते थे. बट इलेक्ट्रिसिटी से काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो चुकी हैं. पीपल सा दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कुड इरीगेट मच लार्जर एरिया ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली. अब जो फार्मर्स थे उन्होंने देखा कि जो ट्यूबवेल से जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है वो ज़्यादा पार्ट को इरीगेट करते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ परसाइन व्हील्स के. ओके तो वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है. द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंसुलेटेड बाय द गवर्नमेंट. पहले कुछ ट्यूबवेल्स थी जो गवर्नमेंट की तरफ से लगाई गई. सून हाउ फार्मर्स स्टार्टिंग सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स. सो आफ्टर सम टाइम द फार्मर्स ने अपनी खुद की ट्यूबवेल्स लगाना स्टार्ट कर दिया. एज अ रिजल्ट बाय मिड 1970 द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर वॉज इरीगेटेड. और जिसका रिजल्ट ये हुआ 1970 में ही पालमपुर का जो मोस्ट 200 हेक्टेयर्स का एरिया है वो इरीगेटेड होना स्टार्ट हो गया. सो इट्स अ वेरी हेल्पफुल वे ऑफ इरीगेशन, राइट. सो थैंक यू. नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे.